हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 24 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है। ऑप्शन है 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 22 अगस्त को ये वाला दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने अभी कौन कौन से दिवस पढ़े हैं अगस्त के महीने में, तो उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को हमने राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे पढ़ा है। 2 अगस्त दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को हमने पढ़ा है नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व संस्कृति दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि पिछले कल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डॉक्टरों की सुरक्षा हेतु नेशनल टास्क फोर्स किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है। ऑप्शंस हैं केंद्रीय गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट सचिव। ठीक है, किस लिए? डॉक्टरों की सुरक्षा हेतु नेशनल टास्क फोर्स। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोलकाता में जो अभी मर्डर हुआ था, तो उस केस में उसके बाद जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, और इसके लिए एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? कैबिनेट सचिव जी की अध्यक्षता में बनाई गई है। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि टी.वी. सोमनाथन जी कैबिनेट सचिव बने हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना ये 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, और इस कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में है, पहले कोलकाता के अंदर था। हाल ही में गिरीश साहनी का निधन हुआ है, वह किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे? CSIR, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, CSIR। ठीक है, तो गिरीश साहनी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो किसके पूर्व महानिदेशक थे? ये CSIR के पूर्व महानिदेशक थे। ठीक है, अभी देखिए CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसके जो हेड होते हैं वो तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, और महानिदेशक जिसको हम बोलते हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। अब देखिए NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, ये जो बनते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं में से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और नीति आयोग के जो हेड हैं वो तो मतलब हमेशा से प्रधानमंत्री ही होंगे, लेकिन CEO कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। और नीति की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए एग्जाम के अंदर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस किया था? ये योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ठीक है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ब्राजील, यूक्रेन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है X, जिसको कि पहले हम किसके नाम से जानते थे? ट्विटर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो जो ट्विटर था
उसको अब क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, क्योंकि ये एलन मस्क ने खरीद लिया है, ठीक है, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, एक्स रखा है, ठीक है। तो उन्होंने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की, मतलब कौन से देश में ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं, तो ये कहाँ पर, ब्राज़ील में करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर अपने जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो है वो तत्काल प्रभाव से इसको बंद करने की घोषणा की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, कोर्ट के, तो उन्होंने गुप्त रूप से इनके किसी कर्मचारी को क्या कहा था कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाली थी एक्स के ऊपर, तो उसको कहा था कि इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको धमकी दी थी हटाने की। तो इसी वजह से इन्होंने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ से अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है वहाँ की परिचालन को निलंबित करने की घोषणा करी है, ठीक है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो अभी ब्राज़ील में लूला डी सिल्वा यहाँ के क्या हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी 2024 के अंदर जो G20 की जो बैठक है वो कहाँ पर होने वाली है, वो ब्राज़ील के अंदर, मतलब G20 के जितने भी सारे काम होंगे वो कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर होने वाले हैं। G20 के जो 2023 में किसने अध्यक्षता की थी, भारत ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजॉन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं, तो 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजॉन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड, तो ये किसने किया है, WWF, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ठीक है। तो कितने वर्षों के लिए, ये 9 वर्षों के लिए किया गया है, ठीक है। कब से, 9 वर्षों के लिए किया गया है, ये 1 जुलाई 2033 तक ये किया गया है। कब तक किया गया है, 1 जुलाई 2033 तक इसको किया गया है, ठीक है। तो ये 225 मिलियन का है अमेरिकी डॉलर का, और ये अमेजॉन वर्षावन जो है वहाँ पर लिंक्ड आउटकम बॉन्ड जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को, तो अभी देखिए हाल ही में क्या होता, 3 जो नए आपराधिक कानून बने थे, ठीक है, तो उसी में था ये, उसी के तहत ये किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसको शुरू किया है कि ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए। तो इसमें जो व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, मतलब जो मैसेज ऐप है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो ये मतलब जारी करने वाले हैं, ठीक है। इससे समय की बचत भी होगी और जो कानूनी कार्यवाही है उसमें तीव्रता आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में फारूक अहमद किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ के बने हैं ये, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं फारूक अहमद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने एम पॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केरल, ठीक है। तो एम पॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, किसने किया है, केरल ने किया है, ठीक है। अभी ये जो एम पॉक्स है कैसे फैलता है, ये कभी भी ऐसे हवा से नहीं फैलता है, तो ये सीधे संपर्क में आने से फैलता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को है तो उससे सीधे संपर्क में आने से ये क्या फैलेगा आपको, ठीक है, उसको मतलब छूने से, बिस्तर पर बैठने से और जैसे यौन संबंधों से, तो इसी तरह से ये अधिक फैलता है, ठीक है। और इसका जो अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था करंट अफेयर में कि एक तो इसको दूसरी बार सार्वजनिक वो स्वास्थ्य आपातकाल इसके द्वारा जो घोषित कर दिया गया है एम पॉक्स के तहत, और दूसरी बात कि अफ्रीका में ये सबसे अधिक फैला है और स्वीडन में एक मामला पाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में UPI सर्किल किसने लॉन्च किया है। फ़ोन पे, गूगल पे, NPCI या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसकी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये NPCI ने लॉन्च किया है UPI सर्किल ऐप, ठीक है। ये ग्रुप के लिए है, तो वहाँ से पेमेंट ग्रुप के जो अगर ग्रुप में आपको करनी है तो उससे ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कल की क्लास का रिवीजन है ये।
भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाएगा? तो कब मनाएगा? ये 23 अगस्त को मना चुके हैं, पिछले कल मना चुके हैं, ठीक है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये क्यों? जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 23 अगस्त 2023 को, ये कहाँ पर पहुंचा था? चंद्रमा के ऊपर पहुंचा था, तो इसीलिए उसी की खुशी में हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू किया है, और इस बार 2024 में पहला था ये, ठीक है। 26वां सीएट पुरुष वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार, वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है रोहित शर्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? ये होगा हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 21 अगस्त को, ठीक है, और 2018 में पहली बार मनाया गया था, और इस बार 7वें नंबर का है ये। हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार ये प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी जी को मिला है, ठीक है। और ये कोयला एवं खान मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई है इन पुरस्कारों की। हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? तो ये कब हुई है? ये हुई है 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कौन से देश से संबंधित है? ये स्पेन से संबंधित थी, ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये किया है एम करुणानिधि, जो कि कहाँ के? तमिलनाडु के पूर्व सीएम रह चुके हैं, ठीक है। और हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत हुआ है। मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। हाल ही में हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है। मुझे लगा कि मैंने संयुक्त अरब अमीरात बोल दिया, तो अभी हम फिर से करते हैं कि कौन सा देश जो पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? ये सऊदी अरब करने वाला है, ठीक है। कौन सा देश करने वाला है? सऊदी अरब करने वाला है। और संयुक्त अरब अमीरात में क्या हुआ है? अभी जो आईसीसी जो महिला वर्ल्ड कप होने वाला था, ठीक है, तो वो कहाँ पर हुआ है? वो उसकी जो मेजबानी है वो चेंज हो गई है, कहाँ को? संयुक्त अरब अमीरात के लिए चेंज हो गई है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देखिए, जो लास्ट वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर आप लोगों ने दिया था सभी ने कि द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है आज की वीडियो का क्वेश्चन कि हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे मिला है? तो आप लोग कमेंट करेंगे किसको मिला है, अमूल, नंदिनी, हर्षे या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।